हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम लेकर के आए हैं पेट एग्जाम का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको क्या बताना है, क्या पूछा गया है कि कौन सा विश्व का, किसका पूछा है, विश्व का पूछा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बताइएगा कौन सा होगा। मानपुरा होगा, श्रीरंगम होगा, लुरु द्वीप होगा या माजुली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है माजुली द्वीप। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। माजुली द्वीप है। कौन सा है, माजुली द्वीप है। वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये भी बताओ। बताओ कहाँ पर स्थित है। ये है असम राज्य में। किस में है, असम राज्य में स्थित है। क्या स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो असम राज्य में स्थित है। ओके गाइज, अब ये बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई बतानी है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 352। कितना है, 352 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 352 वर्ग किलोमीटर है। ओके गाइज, और ये भी बताओ कि किस नदी पर है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। आपको बताना है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा। किसकी बतानी है, हंगरी की बतानी है कि राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, हंगेरियन फोरिंट है, हंगेरियन नायरा है, हंगेरियन पाउंड है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये है हमारी हंगेरियन फोरिंट। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। हंगेरियन फोरिंट है, क्या है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। किसका नाम बताना है, भारत के बताना है कि भारत के पहले राज्य का नाम बताओ जो किसके आधार पर बना है, भाषा के आधार पर बना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है, गोवा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। आंध्र प्रदेश क्या है, ये भारत का वो राज्य है जो किस पर बना है, भाषा के आधार पर बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। आपको बतानी है कि लोकसभा का पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आयु के बारे में बताया गया है कि क्या होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है कि 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु पूछी गई है। क्या पूछा गया है, न्यूनतम आयु पूछी गई है। तो बताइएगा क्या होगी न्यूनतम आयु, तो वो होगी 25 वर्ष। कितनी होगी, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के पद के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। किसके बारे में पूछा गया है, बताओ आप। ये पूछा गया है नौटंकी के। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। बताना है कि किस राज्य का है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य पूछा गया है, लोक नृत्य बताइएगा किसका है। तो ये है उत्तर प्रदेश का। किसका है, ये उत्तर प्रदेश का है। क्या है, नौटंकी लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। आपको बताना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी भारत में, तो तब उस टाइम पर किसका शासन था। शासन के बारे में बताना है कि किसका शासन था। ऑप्शन दिया गया है गुप्त सम्राट का, मौर्य सम्राट का, मुगल सम्राट का या शुंग सम्राट का। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई उस टाइम पर किसका शासन था, तो वो था मुगल सम्राट का। किसका था, मुगल सम्राट था। और मुगल सम्राट कौन था, अकबर। कौन था, अकबर। ओके गाइस, कौन था, अकबर था मुगल सम्राट, जिस टाइम पे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। बताना है आपको, क्या बताना है कि भूदान ग्राम आंदोलन क्या है, ग्रामदान आंदोलन क्या है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिया गया है विनोद भावे, ऑप्शन बी दिया गया है M.K. गांधी, ऑप्शन सी दिया गया है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी दिया गया है आचार्य कृपलानी। तो बताइएगा
किसके द्वारा चलाया गया था भूदान ग्राम आंदोलन? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? किसके द्वारा चलाया गया था आपको ये बताना है, तो बताइएगा किसके द्वारा चलाया गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, विनोद भावे के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? विनोद भावे के द्वारा चलाया गया था भूदान ग्राम आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? किसके लिए राजी किया था? केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था कि इसमें क्या किया जाए, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। ऑप्शन दिया गया है पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी दिया गया है मैडम कामा, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि दांडी नमक यात्रा के दौरान किस कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखकर महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए उसके लिए राजी किया था? तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी जिन्होंने महात्मा गांधी को राजी किया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट हो जाएगा। अब ये बताना कि ये आंदोलन चला कब था? ये आंदोलन चला था 12 मार्च 1930 को। कब चला था? 12 मार्च 1930 को चला था। और कितने दिन के लिए चला था? 24 दिन के लिए चला था। कितने दिन में के लिए चला था? 24 दिन चला था ये। और कहाँ पर चला था? अहमदाबाद में। 1930 को कहाँ पर चला था? अहमदाबाद में चला था। कहाँ पर चला था? अहमदाबाद में चला था। और इसमें क्या किया था? इसमें जो है महात्मा गांधी 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ में समुद्र के किनारे दांडी गांव पर पहुंचे। और वहां पर उन्होंने क्या किया? एक नमक मुट्ठी की उठाई। क्या किया? एक नमक मुट्ठी की उठाई और नमक कानून को तोड़ा। और तब से क्या चला? सविनय आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी टाइम पर चला था। उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसी टाइम पर शुरुआत हुई थी उसकी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? आपको क्या बताना है? क्या पूछा गया है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट क्रांति किसके बारे में पूछा है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट क्रांति के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? बताओ किस क्रांति के साथ हुई है। ऑप्शन दिया गया है औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। फ्रांसीसी क्रांति के साथ। किसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? आपको क्या बताना है? सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बारे में पूछा है के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बताना है आपको कि सिंध प्रांत का निर्माण कब किसके कारण हुआ। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बेबल योजना 1945, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन डी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया है? इसे दिल्ली चलो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे दिल्ली चलो भी बोल सकते हैं और चलो दिल्ली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिल्ली चलो या चलो दिल्ली एक ही बात है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया है लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आजाद ने। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नारा कि दिल्ली चलो। क्या दिया था? दिल्ली चलो। और ये कब दिया था? उन्होंने दिया था ये 1944 में। कब दिया था? 1944 में दिया था उन्होंने। कब दिया था? 1944 में दिया था। और कहाँ से दिया था? सिंगापुर से। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। ओके गाइस, कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था कि दिल्ली चलो नारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? नहीं है पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? नहीं है। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं? नहीं है को गोला कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? ऑप्शन दिया गया है शहरीकरण, ऑप्शन बी दिया गया है खनिज, ऑप्शन सी दिया गया है औद्योगिकरण, ऑप्शन डी दिया गया है
पानी की उपलब्धता। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा, पानी की उपलब्धता। क्या पानी की उपलब्धता राइट हो जाएगा कि ये क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। अब क्या बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट डेस के बीच स्थित है। किस किस के बीच में स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है भारत और नेपाल के, भारत और भूटान के, नेपाल और तिब्बत के। तो इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी किस किस के बीच में स्थित है तो ये बताना है आपको। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। किसके बीच में है? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई बताओ कितनी है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848। कितनी है? 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। जब अक्टूबर में गर्मी पड़ती है तो बताइएगा क्या कारण होगा। ऑप्शन दिया गया है भारत में गंगा नदी के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। ऑप्शन बी दिया गया है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन सी दिया गया है निम्न वेग हवा। ऑप्शन डी दिया गया है गर्म और शुष्क मौसम। तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है कि भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इनमें से। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। इसका मुख्य कारण क्या है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अक्टूबर माह में दिन में क्या होता है? गर्म रातें होती हैं और गर्म दिन होता है, और रातें कैसी होती है? ठंडी होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से डैश आगे है। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय किसका पूछा है। भारत का मानक समय पूछा है, ग्रीनविच माध्य से कितना है? जीएमटी से आगे है। तो बता रहे हैं आपको भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जो माना गया है उस समय से जीएमटी से कितना आगे है। ऑप्शन दिया गया है 4 घंटे, 7 घंटे, 5.5 घंटे या 3.5 घंटे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है, 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय का मानक समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। किसका पूछा गया है? हरित क्रांति का पूछा गया है। किसका? हरित क्रांति का पूछा गया है कि रणनीति का हिस्सा था। बताइएगा कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया है रासायनिक उर्वरक पीड़कनाशी। ऑप्शन बी दिया गया है उच्च उपज देने वाली किस्म की बीज। ऑप्शन सी दिया गया है सिंचाई। ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था ये बताना है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इनमें से। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी राइट हो जाएगा। ये सभी है। क्या है? ये सभी है, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी भी है, उच्च उपज देने वाली किस्में के बीज भी है और सिंचाई भी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। अब ये बताना कि इसके जो जनक हैं वे कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो बताओ कौन थे। वे थे एम स्वामीनाथन। कौन थे? एम स्वामीनाथन थे। और भारत में हरित क्रांति हुई कब थी? वो हुई थी 1966 से 67 में। 1966 से 67 में। ओके गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बताइएगा किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर को, हुगली को, घाघरा को या कोसी नदी को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये बताना है आपको। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। कोसी नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि बरसात में क्या होता है, बरसात में ये उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। क्या बनती है? भीषण तबाही का कारण बनती है। और ये निकलती कहाँ से है? ये तिब्बत से निकलती है और नेपाल के होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए भारत में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ओके गाइज।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। आपको क्या बताना है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को, किसको पूछा है, पंचवर्षीय योजना को पूछा है कि अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। तो बताओ किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद या वित्त मंत्रालय। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा, सी राइट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या किया गया था, अंतिम स्वीकृति दी गई थी। ओके गाइज, क्या दी गई थी, अंतिम स्वीकृति दी गई थी। और इसकी स्थापना बताओ कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त। कब हुई थी, 6 अगस्त को। छः अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, भारत की पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है। तो आपको बताना है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में क्या है, प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र में से संबंधित होती है। तो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, प्राथमिक होती है, प्राथमिक होती है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। ओके गाइज, किससे होती है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। क्या पूछा है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है पूछा है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, नहीं पे गोला कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नहीं पे गोला कर लेना है कि नहीं है। ऑप्शन दिया गया है HSBC, ऑप्शन बी दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी दिया गया है ICICI बैंक, ऑप्शन डी दिया गया है तो सिडबी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, डी राइट हो जाएगा। सिडबी जो है वो क्या है, एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। आज की क्लास हमारी कैसी लगी गाइज, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।